पुसौर ब्लाइंड मर्डर की मिस्ट्री रायगढ़ पुलिस ने सुलझा ली है। 48 घंटे के भीतर ही पुलिस ने पुसौर में मां और बेटी की हुई नृशंस हत्या से रहस्य का पर्दा हटा लिया है और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस दोहरे हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि मृतिका के पड़ोसी ने ही अंजाम दिया था और वारदात को अंजाम देने के बाद वह रायपुर चला गया था। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड की मूल वजह पुराना विवाद रहा और उसी के चलते आरोपी ने पहले बेटी और फिर मां को मौत के घाट उतार दिया। गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी ने खुद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। पुसौर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में एक निर्माणाधीन मकान के कोने में ईंट और पत्थरों के नीचे दबी मिली उर्मिला सांवरा और उसकी बेटी पूर्णिमा सांवरा की रक्त रंजित लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मंगलवार की सुबह उर्मिला और उसकी बड़ी बेटी पूर्णिमा की लाश उनके घर के बगल में मलबे के नीचे दबी मिली थी। उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही खुद पुलिस कप्तान घटना स्थल पहुंच गए और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। मां बेटी की हत्या की जानकारी मिलने के बाद मंगलवार की दोपहर बिलासपुर रेंज के आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने भी पुसौर पहुंचकर घटना का जायजा लिया था और हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस की अलग अलग टीम इस मामले की छानबीन में लगी हुई थी। पुलिस ने हर एंगल से मामले की पड़ताल और दर्जन भर से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की, जिसमें पुलिस को कई अहम क्लू भी मिले, जिसकी मदद से पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंच सकी और आखिरकार इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया। दरअसल इस दोहरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतिका पूर्णिमा का ही पड़ोसी शुभम सेठ निकला, जिसका पूर्णिमा के साथ पुराना विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते उसने सोमवार की रात पूर्णिमा से बदला लेने की ठानी और चारपाई के पाया से पूर्णिमा के सिर पर वार कर उसकी जघन्य हत्या कर दी। इसी बीच पूर्णिमा की मां उर्मिला की नींद खुल गई और उसने सब कुछ देख लिया। ऐसे में साक्ष्य मिटाने के लिए आरोपी ने उसकी मां के सिर पर भी वार करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए उसी सुबह रायपुर चला गया और दूसरे दिन वापस गांव लौटा ताकि किसी की भी शक उसके ऊपर ना जाए। मगर आरोपी के शरीर पर आए चोट के निशान को देखकर पुलिस को संदेह हुआ और पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जिला रायगढ़ थाना पुसौर क्षेत्र अंतर्गत जो डबल मर्डर की घटना हुई थी उसको 48 आवर में सुलझाया गया है। तो पुसौर में 14 और 15 की दरमियानी रात्रि को मां और बेटी की निर्मम हत्या की गई थी और उनके शव को उनके घर के बगल में ही छुपाया गया था। उसके ऊपर पत्थर वगैरह रख दिए गए थे ताकि पकड़ में ना आए। जैसे ही घटना की सूचना हमारे पास आई तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। शुरुआत में तो सूचना ये प्रकार से आई थी कि घर पे माँ और बेटी नहीं है। मौके पर पहुंचे तो खून के धब्बे वगैरह मिले थे, उसको फॉलो करते हुए गए तो उनके शव बरामद हुए। मौके पे वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। हमारे पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला सर भी वहां मौके पे आए। वैज्ञानिक अधिकारी, डॉग स्क्वाड की टीम और हमारे सभी एडिशनल एसपी, सीएसपी रायगढ़, सीएसपी साइबर सेल, थाना प्रभारी सब लोग मिल के पूरी टीम वहाँ मौके पे लगातार बनी रही, लगातार पतासाजी करती रही। पूरी विवेचना के अंत में ये मामला सामने आया कि पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का, शुभम करके एक लड़का है, जिसके साथ जो मृतिका है उसका विवाद चल रहा था। उसी को विवाद के कारण वो अपने घर से एक खटिए का पाया जो होता है उसको लेके गया था और वहाँ मौके पे
सर पे वार किया गया। दोनों माँ और बेटी दोनों के सर पे वार हुआ है। पहले बेटी के सर पे वार हुआ, उतने में माँ जग गई तो लगा कि पहचान लेगी और पकड़ा जाएगा, तो माँ के सर पे भी वार किया गया। उसके बाद दोनों बॉडी को घर के बगल में ही ले जाके वहाँ पे छुपाया गया लगातार। और दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग वो यहाँ से भाग के रायपुर चला गया और देर रात वापस आया ताकि पकड़ा ना जाए। इसी पॉइंट पे शक हुआ, उसके आरोपी के शरीर पे चोट के भी निशान थे। उसको देखते हुए उसकी पूछताछ की गई। ठीक से पूछताछ करने पे उसने पूरा आरोप कबूल किया और किस प्रकार से उसने पूरी घटना को अंजाम दिया है वो भी कबूल किया। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। लगातार हर अलग अलग टीम बनाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, मोबाइल डेटा खंगाला जा रहा था और स्थानीय सूचना भी खंगाली जा रही थी। इसमें लोकल इंट ने महत्वपूर्ण भूमिका बजाई कि पता चला कि एक आसपास के रहने वाला ही एक लड़का गायब है और जब उससे पूछताछ की गई तो बॉडी पे चोट के निशान पाए गए। उसके आधार पे अग्रिम पूछताछ की गई और जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ। आपसी विवाद के उसका मोटिव था कि आपसी विवाद के कारण ये पूरी घटना हुई है और बाकी विवेचना का विषय, बाकी विवेचना चल रही है। पुलिस ने बताया कि यह हत्या सुनियोजित तरीके से की गई। इसके लिए आधी रात को आरोपी छत के रास्ते से पूर्णिमा के घर में घुसा और सोती हुई पूर्णिमा पर ताबड़तोड़ वार किए। बीच बचाव में जागी उसकी मां उर्मिला पर लकड़ी का खुरा और क्रिकेट के बैट से हमला कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शवों को निर्माणाधीन मकान में ईंट से ढककर छिपा दिया और कमरे और सीढ़ी पर लगे खून को पानी से साफ करके खुद जनशताब्दी ट्रेन से रायपुर भाग गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खून से सने कपड़े, हत्या में प्रयुक्त खुरा, बैट और कई महत्वपूर्ण सबूत जब्त कर लिए हैं। उसके बाद उसे गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया है। हर्ष न्यूज के लिए प्रमोद यादव की रिपोर्ट।